और आपका आज की वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है टोटल धमाल विद अरशद वारसी फीचर्स समदेश भाटिया अनफिल्टर्ड बाय समदेश। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, रोटी नहीं अच्छी है ना? बिल्कुल नहीं है भाई अपने पास, टाइम है ही नहीं अपने पास। अभी 2 मिनट बचे हैं सिर्फ हमारे रोल टाइम। डांट पड़ेगी भाई मेरे को। Which film of yours do you think more people should watch? All right, सहर बोल देना अगर ये इंसान तो मजा आ जाएगा। किधर है आप? मैं I'm so sorry, मेरे क्रू ने लेट करा दिया। I'm so sorry सर। कुछ परफॉर्मर्स होते हैं जिनकी ना बुरी परफॉर्मेंस शायद ही कभी होंगी, मतलब उनका बुरा काम आपको देखने को मिलता ही नहीं। खैर मेरे बारे में बात बाद में करेंगे। भाई इलेक्शन खत्म, राजनीति खत्म, लग रहा है आपको पसंद आएगी फिल्म इंडस्ट्री इंटरव्यूज। तो भाई आज का एपिसोड पावर्ड बाय वुडलैंड अनफिल्टर्ड बाय संदीप अरशद वारसी। पहले कीजिए सब्सक्राइब, फिर सोचिए कि अरशद वारसी और मैं साथ में बैठूंगा तो बैठेंगे, बस साथ में बैठेंगे तो कितनी मस्ती होगी, उतनी ही मस्ती एक्सपेक्ट करते हुए आ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अब देखिए अनफिल्टर्ड बाय संदीप अरशद वारसी पावर्ड बाय। मैं शूज कितनी दिखा रहा है जी इसको? तो शोज की प्रमोशन कर रहे थे। कट करो यार इसको, मैं रोऊंगा। हाँ मुझे पता है, नीचे आ रहा था टिकर। गेस्ट ने ही फोन करके बोल दिया भाई इतने लेट क्यों हो। बताइए अब इससे उभरते हैं। हाउ आर यू सर? गुड यार, हाउ आर यू? सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, वी हैव नेवर डन दिस टू अ गेस्ट, आई एम रियली सॉरी। पता चल जाता गेस्ट कौन है। चलो जी, कितना उन्होंने लाइटली आमलेट चाहिए आपको? अच्छे से उन्होंने सही रहेगा। अच्छा I'll just check if my phone is on silent. मेरा मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि फोन ही नहीं करता। Come on, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आप खुद के वॉलपेपर हो? हाँ, बिकॉज अच्छा है ना। ये कहाँ से? ये असुर का है। आपकी वो कौन सी फिल्म है जो आपको लगता है और लोगों को देखनी चाहिए? शहर देखनी चाहिए। मैंने कैमरे पे यही बोला था कि शहर ही बोलेंगे ये। मुझे ऐसा क्या लग रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस और क्या बढ़िया फिल्म है यार वो। उसमें एक रियलिज्म है और एक गहराई है यार वो पिक्चर में। उसके बाद आपने सोचा था कि अब शहर के बाद लगता है लोग सीरियसली लेंगे मेरे को एज एन एक्टर या? नहीं, मैं कुछ ये सब कुछ नहीं सोचता है। There's a huge part of me that also believes कि आपके हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है। ठीक बात You है। just have to keep working. Industry works in a funny way. Say for example, हमने पहली पिक्चर में सीरियस रोल किया होता। ठीक है। पूरी जिंदगी सीरियस ही करता, आपको कभी पता ही नहीं होता कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। अभी भी ऐसे ही होता है? अभी भी ऐसे ही। टाइगर बेचारा हर पिक्चर में कूद कूद के लड़ रहा है। ये मेरे थंबनेल पे जाएगा। टाइगर बेचारा हर फिल्म में कूद कूद के लड़ रहा है। क्या करेगा? इट्स लाइक नाउ दे उसके कपड़े पहनने नहीं देंगे उसको और कुछ करने नहीं देंगे उसको। बड़े तू बट क्या वो और कुछ करना चाहता है? हो सकता है, चाहता है यार, हो सकता है। बट आई एम श्योर ही वांट्स दैट। एन एक्टर, एवरी एक्टर वांट्स टू डू नो। सारे एक्टर में वो भूख होती है ना, ये भी करना है वो भी करना है। लोग बोले यार क्या एक्टर है ये वो। अब क्या करना है? जो आपने किया वो तो हम सब जानते हैं। पैसे कमाना यार, बहुत टाइम हो गया। अभी बीच में क्या हो गया, मुझे एक नोटिस आया। मतलब मैंने कुछ कितने 10-15 साल पहले एक फिल्म साइन की थी, तो वो भाई साहब ने बनाई नहीं, बोले अभी पैसे दे दो, वापस दे दो, साइनिंग दे दो। ये तो ये चलता रहता है। ये जो क्या बात कर पहले क्या होता था, एक बड़ा गंदा एक खेल खेला जाता था। तो ये जो गंदे प्रोड्यूसर्स होते थे वो क्या करते थे कि जैसे ढेर सारे एक्टर लॉन्च हुए जो अक्सर होते हैं, तो वो एक बेटिंग की तरह ना सबको साइनिंग अमाउंट दे देते हैं, तुम्हारे साथ भी करेंगे तुम्हारे। फिर देखते हैं इनमें से किसकी पिक्चर चलेगी। शर्त लगाते हैं। जिसकी चल गई वो पिक्चर करता है और जिसकी नहीं चली उसको बोलते भैया पैसे वापस करो। तो ये सॉर्ट कैसे होते हैं? डू यू हैव टू पे और लाइक क्या होता है इसमें? यू हैव टू सी रियलिटी तो यही है कि वो बंदा बस देख रहा है कि आपकी पिक्चरें चल रही है, तो चलो थोड़े पैसे 50 लाख ले आओ या थोड़ा इंटरेस्ट के साथ दे दो। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट भी मांगा जा रहा है। इंटरेस्ट भी मांगा जा रहा है, तो वो भी बैंक वाला। मतलब भाई आपने तो धंधा खोल लिया है, मतलब बिजनेस है यार ये। हाउ मच मनी वाज दैट? I don't remember. I think it was 25 lakhs or something. ओके ठीक है, उतने ज्यादा तो नहीं है। 25? पैसे होते हैं यार। ज़्यादा बात हो गई। आपके पास तो बहुत पैसे होंगे। ऐसे नहीं। Come on. No, I don't really. You have like farms and like cars and bikes. But it's not really that expensive. Really good, you see. अच्छा ये सब एक्सपेंसिव चीजें नहीं है जो आपके पास है? नहीं कंपेयर। आप हम गरीबों पे हंस रहे हो इसलिए आप ये कर रहे हो। Come on यार। अभी नेक्स्ट चीज क्या खरीदनी है?
कुछ तो दिमाग में चलता रहता होगा या अब उन सबसे ऊपर? मैं तुमको बताऊं, अच्छा, Amazon मुझे पे इतना- बीमारी है अमेजोन में खरीदने की, बीमारी है, मैं बाय गॉड बता रहा हूँ, और इट्स अ डिजीज। मैं सुबह उठता हूँ और ज़बरदस्ती सोचता हूँ मुझे क्या खरीदना है, और फिर वो जब घर आती तो मुझे लगता है अरे किसी ने गिफ्ट भेजा। अपने आप पे बेचती है। बड़ा मजा आता इतना है, पैसा की बड़ा मजा आता है। नहीं, इसी पैसे में सस्ती चीज होती है, सस्ती। मतलब लास्ट क्या खरीदा? बैक स्क्रैचर। अच्छा And I'm not kidding, it Back is a lot of scratcher. shopping. जैसे मोबाइल की होती है ना, लोग पिंडा खुजाने वाली मशीन। मेरी ये बीमारी है, सुबह से उठ के वो वाली Amazon में बीमारी नहीं जाके- आपकी? Instagram वाली बीमारी ना, नहीं ना, आपकी? नहीं? ना, बट मेरे बच्चे करते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। उनको बोलते हो आप कि ये सब क्या? बच्चे किसकी सुनते, किसी की नहीं सुनते। आपकी भी नहीं सही बात है। सवाल नहीं करते, मेरी कोई नहीं सुनता है। Who's the funniest person? Okay, चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ। what has news thing that started हमारे घर में। ठीक है। और ये हुआ है अक्षय कुमार की मेहरबानी से। वो सेट पे लूडो खेलता रहता है वो। अक्षय कुमार। हाँ। ओके। अब क्या हो गया, बच्चे जो है ना वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। आई मीन गेट एनी टाइम स्पेंड विद देम। तो ये अक्षय के साथ जो सेट पे देखता था मैं, फिर ये अच्छा आइडिया है। अब जो हमने लूडो खेलना शुरू किया है, फिर मरिया भी ज्वाइन कर ली साथ में, तो ऐसे हो लूडो गया। में आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा कोई नहीं, मैं देखो लोगों का favorite colour नहीं, होता मैं है, बताता अरे हूँ यार। संदेश, एक इससे बात मेरा भी बात कोई नहीं है। ध्यान कर लो। तुम्हारा? जब आपकी दाने शादी होती है, favorite बच्चे है। होते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती लाइफ में। ठीक तो इस तरह के सवाल पूछो ही मत, आपको क्या चल रहा है, मुझे जो कलर मिल रहा है मैं खेल लूंगा। तो आप अपने बच्चों की गीटी काट सकते हो या वो अलाउड नहीं है? नहीं नहीं, अलाउड है, वो अलाउड है। लेकिन मेरी जो अगर- बेटी है अगर- अगर वो आपकी वो- मुझसे ज्यादा अच्छा खेलती है। हाउ डू प्ले गुड लूडो? लूडो में क्या अरे करना है? लूडो में क्या यार, करना my है? God, ये बता रहा हूँ। होती है। लूडो में क्या करना है? मुझे भी नहीं पता था, मुझे क्या लगा था कि आप खाली खेलो, था आगे जाके फिर और क्या करना होता नो यार, देर इनका पूरा स्ट्रेटजी है जो कि क्या है कि आप एक गिट निकालो, एक और ना निकालो। ना ना, फिर वो क्या आप वेट करो एक जगह पे, हाँ, वो तो- टिल द अदर वन कम। That's obvious। ये नहीं पता ये भी नहीं पता था मुझे, मैंने खेला ना। Come on, मुझे यार। क्या पता, सच बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना मानता है ये डाइस है, ये भागो 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 घर जाओ, भागो 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 घर जाओ, इससे ज्यादा नहीं पता था। वो व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले? डू यू प्ले एनी स्पोर्ट? Damn, I used to be a sportsman यार, Like what? जबरदस्त। I used to be a gymnast, मतलब gymnast was on a good level। मतलब लाइक टाइगर लेवल? नहीं, टाइगर इज मोर ऑफ अ मार्शल आर्टिस्ट। ठीक है। जिमनास्ट अलग होते हैं, कई चीज़ें मैंने किया था जो मुझे सिखाई नहीं गई थी, वो मैंने ठीक खुद है। सीखा। ठीक है। डबल समरसॉल्ट्स मारना, यू नो, ऑल वो दोस खुद सीखा था? खुद। How old were you, dude? How old were you? Small, I was 8, 10, now Man, 10-12 साल। you were flexible and all. Very, always, ठीक है, since ठीक I was है। a kid. See this? दिखा दिखा। ठीक है, था। It should, oh man। उंगली को ये कुछ किए ये हो जाता है? नहीं नहीं, जीभ ना नहीं, नहीं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं। अभी भी ऐसे ही होता है क्या इंडस्ट्री में? Is it exploitative at No, it's any not- stage? no, no, it's not that bad. It's not that bad. आपको कोई मेजर दिक्कत है इंडस्ट्री नहीं, के मुझे लगता है- पेमेंट स्केल से या कुछ नहीं है? मुझे लगता है कि अभी जो है ना, आपको ज्यादा मिलना चाहिए। ये तो होगी दिक्कत। मुझे लगता है इतना ज्यादा जो मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। ओके। प्रॉब्लम वो है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्या हो गया है कि द पे स्केल हाँ। इतना ऊंचा हो गया है ओके। कि इट हैज पुट अ लाइन बिटवीन ए एंड बी। देयर इज सम एक्टर्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बाकी के लोगों को बेचारे सफर कर रहे हैं। Have you ever Like, spoken to कम any of दिया these जा people? रहा है। Because No, I haven't. you know them personally. If you're drinking some night with them और ये बात उठ गई, ऐसा नहीं होता आप मैं लोगों नहीं का? जाता इतना बाहर यार। Nobody speaks about all these मतलब जो मुद्दे की बात है वो होती नहीं है। नहीं, इसमें क्या मुद्दा है ना, इट्स वो उनकी जिंदगी है, वो थोड़ी मुझे बोलेंगे कैसे हाउ टू लिव माय लाइफ। No, no, अगर but मुझे I- कोई कह दे कि भैया आई वांट यू टू लीड योर लाइफ, आई टेल No, no, बेटे खाना खा दौर भी कर जा। सही बात है। मतलब No, not कहाँ घुस about गया them, तू? but just how industry is run and how money flows in the industry. I ये think बात नहीं होती। everybody knows it, but make hay while sunshine. ये भी ठीक पैसे है। बना रहे सही हैं, है। बनाओ, आप दे रहे हो, मुझे मिल रहा है, मेरे पास गाड़ी आ रही है, जिंदगी है। आई डोंट चेंज द वर्ल्ड, यू नो, इट्स लाइक दैट। So that's the whole thing. But do you get like bored of these people and these parties where everyone I can don't go show? anywhere. पर एक टाइम होगा ना जब आप पहले जाते थे, अब नहीं जाते यार। मैं वही पक जाता हूँ यार, But I'm sure मुझे you. वही बकवास की बातें नहीं जमती यार। But are sets also boring then in that sense? No, set is a different place. अच्छा। सेट अलग ही होता है वहाँ पे। तो आई लव बीइंग देयर बिकॉज़ वहाँ पे है ना, सब आते काम करने के लिए, और वहाँ पे आप चूतिया नहीं बना सकते, या तो आपको पता है तो नहीं पता है। ठीक है। You understand? You can't fuck around there. So
But are people not becoming more genuine now या अभी भी वही चल रहा है? An actor ना, his actor film people, their entire क्या कहते हैं, personality is very delicate. So you say something a little off, it will hurt them immediately. So वो problem होता है. So you have to be very careful what you say. And guys like me, I'm not very careful. तो मेरे को problem हो जाता है. तो फिर ऐसा कभी हुआ है कि कुछ बोल दिया और हाँ, बताओ फिर अभी तक क्या कर रहे थे, बताओ ये सारी बातें। तुम यार तुम क्या चाहते, क्या हो तुम क्या चाहते? मैं चाहता हूँ सीधे से बता दो। आपको पार्टी का इनवाइट ही ना नहीं आता। तो क्या फर्क पड़ता, बता दो क्या बोला, कब बोला कुछ। एक I'll tell you, एक बता दो। नया था फिल्म इंडस्ट्री में और मेरी नॉलेज बहुत जीरो थी। ठीक है। और मैं आया था एक अलग ही दुनिया से आया था। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल पहली फिल्म तेरे में सपने, मैं जब हैदराबाद के शूट पे गए थे तो मैंने चड्डी और बनियान पहन के फ्लाइट में बैठ गया था। पहले तो वैसे ही घूमते थे, लौंडे थे, डांस वांस करते थे, ऐसे ही घूमते थे हम लोग। जय जी को मालूम पड़ा, कट टू मैसेज आता है, प्लीज टेल मिस्टर पारसी टू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली व्हेन ही ट्रैवल्स। ओके। फिर जय जी ने हमको एक बार फिल्म के लिए बुलाया, ट्रायल, वो बुलाते रहते थे अक्सर। मैंने फिल्म देखी, मैंने कैसी लगी, सच बोल दिया क्या? हाँ, मैंने बोला बकवास। मतलब सर दर्द है, ये है वो है, कोने में लगेगी। ये जो तुम्हारा ओपिनियन है ना, अपने पास रखना। कभी नहीं बताना अपने बात। तो दिस आर थिंग्स आई लर्न। मतलब सच भी बोलना तो एक पॉलिश करके आप बताना। नहीं सच तो बोलेंगे। सच सवाल बोलना है, अगर पिक्चर कितनी भी बुरी है, आप यू कांट टू सी, आज दिखते ना, यू सी अ फिल्म कम्स आउट एंड घटिया होती है और सब बोलते हैं क्या फिल्म है। So there's another factor, another part of me which I think 90% यानी बुरा नहीं कह not सकते। agree. But I do believe that films are for entertainment, they are not for education. मत पढ़ाओ, मत सिखाओ। लोग स्कूल में नहीं सीख रहे, तुम थिएटर में बुला के सिखा रहे हो यार। क्रिएटिविटी गायब ही है। यहाँ की कहानी, इसकी कहानी, उस फिल्म डिवीजन की भेंट, दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री, तकलीफ में लोग मजबूर। मत दिखाओ यार, बहुत लोग हैं। मैं रोड पे जाके देख लूँगा, दिख जाएगा मुझे। चले जाता है, ऐसी बाहर घूमने निकल जाओ, ऐसी 25 मिनट देख लूंगा 4 किलोमीटर चल के। फिर मुझे बुला रहे हो थिएटर में, पैसे भी ले रहे हो मेरे, और मुझे वही आदमी दिखा, इसको तो मैंने बाहर ही देखा था। ये तो वही है, एक एक्टर का बन गया। नहीं, पर क्या उस व्यक्ति की कहानी बताते हुए भी तो एक लाइक उस क्राफ्ट में भी तो एक क्रिएटिविटी हो सकती है, या फिर यू आर सेइंग बोलो यार जो बोलना मैं तो वही देखूंगा जो देखना है। ठीक है यार, नहीं ऐसे मस्ती करो। इनफ ऑफ ग्रीफ इन द वर्ल्ड, और मत दो। एसी चल रहा है आपके पसीने छूट रहे हैं। हाँ यार, मैं बहुत गर्मी है मेरे अंदर। कुछ इंटरनेशनल सिनेमा वगैरह देखते हो आप रेगुलरली, या यू डोंट कंज्यूम दैट काइंड ऑफ आर्ट? पता नहीं यार, मैं वेरी नाम नहीं याद होता, बट इस लाइक आपसे अरे ये देखा, अरे ये वो मोरलेस कोई याद सारी तो देख ही लेता हूँ मैं, इस दौरान सारी तो देख ही लेता हूँ, बट सब देखते हो? मोरलेस। Have you been to like film festivals and like just watch? I went to लोकानो फिल्म फेस्टिवल गया था। ठीक है। और उसमें एक बड़ी आर्टिस्टिक फिल्म का ट्रायल चल रहा था और मैंने वो मिस किया। तो डायरेक्टर साहब मिल गए मुझे बाहर, बोले अरशद यू मिस माय ट्रायल। आई सेड आई एम सो सॉरी यार, आई मिस्ड इट, आई जस्ट रीच लेट। और मैं इतना खुश था कि मैंने ट्रायल मिस कर दिया। उन्होंने बोला आई एम गोना हैव अ स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर यू। मैं बोला भागो यहाँ से। अब वो स्पेशल स्क्रीन में मुझे जाना पड़ा और मैं वहाँ बैठ के सो गया। Oh my ऐसा God. सीढ़ी बैठा था और बिल्कुल सीढ़ी पे सच वो में डायरेक्टर dozed बैठे थे। या डोज, और मरिया मुझे उठा दिया, शट गेट अप। ऐसा देखा तो ये चल रहा था। फिर बाहर आके पूछा हाउ डिड यू लाइक माय फिल्म। मेरे को कुछ याद नहीं था। मैंने कहा क्या सिनेमाटोग्राफी है। टीवी पे आती थी ये फिल्में जो सीढ़ियाँ आदमी चढ़ रहा है तो चढ़ ही रहा है। ठीक है। मैं बोला कब खत्म हुई सीढ़ी, चढ़ ही रहा है, चल यार लंबा शॉट जा रहा है, यहाँ से चल के जा रहा है। कौन सी देख सत्यजीत रे की थी शायद एक फिल्म, और वन ऑफ आई डोंट हिज समबडी देयर वाज अ शॉट, झोपड़ी के अंदर है, शॉट है, ठीक है, कि ये आदमी उठता है, एक मटका लेता, पानी भरने जा रहा है, ठीक है, कैमरा झोपड़ी के अंदर था, वो चले जा रहा था, जा रहा है दूर इतना सा हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ गया बे, बोल देता कि 2 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं पानी लाने, मैं समझ जाता। उसको 2 किलोमीटर चलाने की क्या जरूरत थी, मेरे 20 मिनट खपा दिए तुमने। आई थिंक वी नीड टू गेट डाउन क्योंकि ट्रैफिक हो गया था। मैं चलो आगे की बात है, आगे बोलो।
फेवरेट कार्टून? तुम That's a big compliment. That's a huge compliment. oh my god What do you do for your voice? I talk And now nothing answer the just my question. voice No breathing exercises, nothing of that sort. No, nothing. no, nothing व्यायाम शाम करता हूँ बट ऐसा कोई कुछ How much is the bicep? Have you measured it? no I don't do ज़्यादा नहीं that's not bad दिखाओ ना एक बार, करो ना यार, करो दिखाओ ना यार, दिखाओ ना एक बार हो जाए। there's no shape एक बार- भाई लेकिन सही है इससे डोले है थोड़े मजेदार है। I'm a गोलमाल 3 fan. oh गोलमाल 3 तो it is the best thank god गोलमाल 3 तो मेरे अच्छा लगा। हिसाब से गोलमाल 3 first half is by far the funniest It is in crazy. any film ever कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली वो दोनों कहाँ मुझे नहीं पता I love this It's crazy. मुझे बड़ा मजा आता है सब सुनने में और रत्ना पाठक और मिथुन की कास्ट क्या भाई चलेगी? कुछ crazy है यार। Oof. We talked about writing a film ever? I have written I'm going to be I will direct You will direct? 100% I will write I will direct I कब? don't करेंगे साल 2 साल हो गया अच्छा, हो करना ही है? 100% And what kind of subjects are you interested in? Like I want people to come and have a good time and go. उनके जो जहनी जो तकलीफें हैं ना उनकी मुझे उसमें थोड़ा इजाफा बढ़ाना नहीं ठीक है है। मैं नहीं चाहता हूँ कि Comedy आपके में। घर में जितना आप आइए मैं आपको थोड़ा और देता हूँ ले जाइए घर में साथ में मिलकर रोना बैठ के ना should we order? We should मारो order. बिरयानी और मारो I will have butter chicken. बटर चिकन बोल देना एक नान शान ले आई है। हाँ आपने जहनी दिक्कतों की बात की, जहनी तकलीफ हाँ आपकी क्या सबसे बड़ी? जहनी तकलीफ आपने बोला ऑडियंस की जहनी तकलीफ में मैं इजाफा नहीं करना चाहता। हाँ तो ये सब मुझे याद रह जाता है। तो जहनी तकलीफ आपकी क्या है सबसे बड़ी? या नहीं है, सब सही चल रहा है, सब ऐसा झूठ ही नहीं। बोलेंगे आज ना, ना, इंटरव्यू में। लाइफ में कभी किसी का कुछ सही नहीं चलता अपने अंदर जो तकलीफें होती हैं ना वो हम हैंडल कर पाते हैं मुझे ऐसा लगता है जो बाहर से आती है ना तकलीफें वो क्या होता है कि वो एक फॉरेन बॉडी है ठीक वो बात है। मुश्किल हो जाता है तो मेरी तकलीफें वो होती हैं कि जहाँ पे मैं नहायत ही चूतियों लोगों से डील करता हूँ ऑन अ बेसिस यू नो इन माय प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली है ऐसे तो उनके साथ जो करना पड़ता है ना वो मुझे तकलीफ होती है What is this? What is this? ये Tempura है। बहुत ही ग्लैमराइज भजिया है ठीक है। पापड़ी जापान से आया है। जापान का भजिया है बहुत अच्छा है मैंने कल रात को वो सीन देखा जब आपको परेश रावल की शादी के बारे में पता लग जाता है एंड व्हेन यू कन्फ्रंट लाइक दैट्स अ क्रेजी सीन यू डोंट रिमेंबर द फिल्म I don't know. नो I don't remember most of the things यार Okay. I tend to do and आगे खत्म करो आगे बढ़ो यार बट इज देयर नॉट अ सीन इन द करियर व्हिच यू आर वेरी प्राउड ऑफ व्हिच यू थिंक यार यहाँ पे यू नो आई डिड अ गुड जॉब नहीं यार ऐसा कोई मुझे तो scene आज या तक कुछ नहीं है? मैं तुमको एक अजीब बात बताऊं मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक डिसेंट एक्टर हूँ was after I finished इश्किया after no not because of मैंने क्या काम किया after I finished इश्किया I was leaving so I told नसीर साहब कि नसीर साहब privileged that I got a chance to work with you and Nasir Saab said Arshad after many years I was on my toes acting with an actor मैं ऐसा मैं बोला क्या then I'm not kidding it's that time I realized हो सकता है यार मुझे हमेशा लगता है तुक्का लग गया तेरा तुक्का लग गया बिकॉज मैं लोगों की सुनता था ना कि कोई ये ट्रेनिंग कर रहा है कोई ऐसा कर रहा है कोई पता नहीं आसमान से गिर रहा है क्या क्या हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा था मैं बोला यार मेरे तो तुक्के लग रहे हैं बट ऐसी बाय चांस लोग बोल रहे हैं अच्छा काम करता है बट Are you generally a nervous person? You used to be. आई डू गेट नर्वस ऑफ कोर्स आई एम वेरी नर्वस These days, no. मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया ऑडिशन नहीं दिया ठीक है. आज भी नहीं दे सकता मुझे ऑडिशन लो मैं वो पिक्चर मैं यहाँ से निकल You're जाए saying you won't be good at it. या आई वोंट डू इट Okay. Have you tried though? यस You आई would. एम नॉट ट्राइड एज एन आई बीन कॉल्ड ऐसे नहीं होगा होता ही नहीं मेरे से होता ही मैंने कभी आज तक नहीं किया तो आज समझ में आज तो और मुश्किल हो जाता यू नो सही बात है. क्योंकि आज अभी देयर आर थिंग्स एट स्टेक आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माय सेल्फ Yeah, yeah. आपकी टॉप इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी टॉप इनसिक्योरिटी जी. नहीं इनसिक्योरिटी नहीं फियर है क्या है? फियर ऑफ सडनली डाइंग But you won't know what happens. So why? नो नो Are you scared about your नॉट kids? बिकॉज ऑफ माई For your सेल्फ kids. या ये फियर तब जाएगा जब आई फील कि वो कि settle मैंने इनको सेटल कर दिया अब मैं रहूं ना रहूं ये चिल्ड है इनकी लाइफ मस्त है मुझे खाली वो डर और रहता ये है आप बाकी आपके कुछ खुद का एक्सपीरियंस ही आ रहा है फिर. क्या You lost your parents early. या How do you think मेले that में shaped? हाँ? मेले में.
आज वो देखते होंगे, सोचते होंगे काश हमने नहीं छोड़ा होता। हाँ मतलब ना लिटरली ग्रो अप ओवरनाइट। सडनली इट वाज लाइक चलो बच्चा अब तुझे बड़ा होना है, बस अब हो गया खत्म, सारी मस्ती खत्म, काम पे लग जाओ। दैट वाज अ टफ टाइम यार, भून लग गई थी मेरी। Nobody was there, and we were in bad shape. Bad shape because my father was not a good businessman, so he lost जितना बनाया था ना वो म्यूजिशियन आर्टिस्टिक आदमी थे, सारा गवा दिया। My mother had to go for dialysis every week. Okay. Kidney failure. How did the father die? How did he had bone cancer and couldn't afford and blah blah blah. और उस टाइम क्या होता था, मैं I was working doing choreography, play, ये वो, I had to earn measly amount of money. Whatever I would earn, वो डायलिसिस में चले जाता था हर हफ्ते होना? हर हफ्ते। ओह यार बैंड ही बच गई थी। Dialysis is the worst of worst, man. Horrible यार। तो वो चल रहा था मेरा। That's it. मैं finally couldn't take it anymore, passed away. You don't like going into the details of No, I it. don't like. You're like, why should I glorify my हो struggle? गया खत्म हो ठीक है। गया। क्या पता कोई सीख ले आपके स्ट्रगल से। क्या हो सीख लिया यार। जिंदगी ऐसी है। Falling back to humor. Do you also do this at home? Yeah, All the Maria time? hates it. Chill आदमी हो आप। बहुत बहुत। WWF या E कभी देखा? ना मुझे नहीं पता। कभी नहीं। Undertaker, Kane, No, नहीं। not interested at all. Not interested in MMF also. MMA. MMF ना? MMA. Mixed martial arts. हाँ, mixed martial Mixed arts. MMA. Mixed martial arts. क्यों लगा है? Can you fart in front of your wife? No. No? You guys don't? No. She does not also? If she No. does ever? No, no. Is this too personal a question? Or is No, this we fine? don't. Is this No, fine enough a it's question? fine, but we Yeah. don't. We don't. थोड़ा सा होता है ना, डेकोरम रखना चाहिए ना। थोड़ी You can't fart in front No. of her. You can sneeze in front of her. I'm guessing. Sneeze और फार्ट में बहुत फर्क है यार। फर्क तो है। मतलब अगर आपको अगर मुंह में और कान में फर्क नहीं मालूम तो यार बिग ट्रबल। दवादी हो गई। ये अच्छा था। Funniest line anyone has ever said on my interview. मुंह में और कान में फर्क ही नहीं मालूम। इस जगह की क्लास जो गिरी है ना अभी, इस रेस्टोरेंट की क्लास जो गिरी है ना, जापानीज लोग कुछ नहीं समझ रहे। अब अभी कितना रोमांस है? See, romance, how would I say? Romance होता है लेकिन it's not the appropriate thing to say. But somewhere na, it's better to be in lust than in love. Your love changes its form. Lust doesn't. Your love will change from your wife will move on to parents, to children, to dog, to life, to money, to car, to this, to that. Lust doesn't. Lust just stays with that woman you're over with. That's why porn stars love each other so much. I was going to come to porn. What is your relationship with No, porn? yaar, I in that? don't see, yaar. No, you used to. No, कभी never. Magazines because नहीं. you are from the era Boarding of school, मेरे भाई, boarding school. no magazines. फिल्म there? ही नहीं देखते तो porn क्या देखेंगे? Here's the thing. I like to do things. I don't like to watch. I've realized that. ठीक है, सही है. कि मुझे क्रिकेट का भी है ना, मुझे खेलना है, मुझे देखना नहीं दूसरों को खेलते हुए, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। मैं समझ मेरा रहा हूँ लग क्या रहा है वो है चक्कर। सही बात है. तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता जब तक खुद नहीं कर रहा हूँ ना वहाँ पे। फिल्म इज द ओनली थिंग दैट आई लाइक वाचिंग अदर पीपल एक्ट। आपको हज करने का मन है कभी? No. कभी just as a place to visit, not very religiously. I'm not a religious person. Yeah, वो तो दिख रहा है. Yeah. Is your wife religious? Wife is Maria is religious. Catholic? Yeah. My parents very religious. अच्छा. Managed Are you close to them? Yeah. Your in-laws? They stay with me. अच्छा. उनको क्या बुलाते हो आप? मम्मी पापा? Mom, dad? नहीं Or no? यार अजीब हो गया है। क्या हो गया? From the time Maria and me started going out, हाँ. so I've been calling them uncle auntie. अभी भी? अभी मेरे को मेरे से ये तो अचानक गलत वो है। अर्शद, हाँ, come पर on मेरे यार, से ये होता तो- नहीं है यार। वो अचानक मुझसे मम्मी डैडी बोलना नहीं हो रहा है। You always wanted kids? I wanted family, a good family. So I got kids. I didn't get a good family. मुझे 2 ड्राकुला भेज दिए, खून चूस रहे मेरा। Don't have kids. No? Don't have. No, why? कई reasons है। जब आपके बच्चे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे इस बारे में? हाँ अच्छा है, उनको पता चलेगा Don't have kids, वो भी ये गलती नहीं करेगी जो मैंने की। But are you serious? No, I'm not serious.
No. You're half Just kidding. serious, come I'm just on. kidding. No. No? I'm just kidding. I'm seriously, completely kidding. आजकल आपको पता है यंग लोग में conversation about monogamy and being poly and stuff like that. Do you know this conversation? Unfortunately, it's like how एक ज़माने में cigarette was considered cool. This is considered cool, but it's toxic. वो बाद में realize होगा कि यार ये तो बहुत गलत है. There's a thing which I heard my kids saying that we are not going out right now. We are not committed, but we are still going out. And but सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, but Casual चल रहा है. हम committed नहीं हैं. हम committed थे 2 दिन पहले, अब नहीं. अब शायद कल ये हुआ. तो मतलब बॉस क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब what is happening? Then the whole thing about you have to try everything, go with the boys, go with the girls, go with this, go with that, and then decide. And you don't have to do this, and you don't have to do that. Life doesn't have to be like this. जो हर वो चीज़ जो पुरखों के ज़माने से चली आ रही है, हमारे माँ बाप ने सिखाई है, जो भी एक जो नॉर्म लगता है इंसान को इसमें, वो सारी चीज़ें गलत हैं. सब पे सवाल उठाना है. This is purely social media. Like I see my son, he was a fit kid. Okay, तगड़ा था, biscuit. Then he started watching this crappy show, some shows on YouTube about these guys making food, Okay. unhealthy food. Okay. Okay, let's put this and let's mix this with that and then mix with this and let's see how it tastes. Yeah! वो देखता रहता है. कट्टू उठ के किचन में लेके जाता है लैपटॉप रख के. So that's the problem. That's food. Then one guy will come and taste, mention his thoughts. I identify myself as a cup. I identify as this. You're consuming that shit. You're just getting screwed left, right, and center. And unfortunately, बहुत time के बाद they will realize that they were wrong. How do you make sure that your children are? I try. There is no rule यार. There is no rule. और जो किताबें लिखते हैं ना कि बच्चे ऐसे पाले जाते हैं और ये होता है, या one parent telling the other one कि ऐसा करना चाहिए, नहीं होता है. Every kid, हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है और आपको उस बच्चे को उसी की तरह डील करना पड़ेगा. इट्स अ ब्रांड न्यू एजुकेशन फॉर द पेरेंट एंड द चाइल्ड. किस तरह उसको माँ बाप बनना है ना, वो बच्चा सिखाता है. आप पेरेंट होकर नहीं सिखा सकते. यू डोंट हैव दैट स्टैंडर्ड रूल कि ये मैं पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना वो है. बच्चा आपको सिखाएगा कि माँ बाप कैसे बनते हैं. इन दोनों की सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है? If you can, if you want to. Irritate? No. I would understand if a parent does not want to say it. No. It's okay. I think जो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं ना, वो I don't like that. जो इस जनरेशन में वो पहले नहीं था. तो क्या होता है, उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो उस फ़ोन में है, उस फ़ोन और उस टैबलेट और उस इंस्टाग्राम और मीडिया उसमें फंसी हुई है. तो ये जब कमरे में घुसते हैं ना, बाहर नहीं आते. और बाय गॉड बोलूँ, अगर 2-3 दिन हो जाते हैं बाहर नहीं आते. आते ही नहीं, घर रूम से बाहर नहीं आते. नहीं यार, अंदर सेटल हो जाते हैं. How much money do you want to earn in a year these days? There is no number. फिर भी कुछ तो होगा. नहीं, I honestly. Dude, but if you're earning below 1 CR, you can't be like, come on, that's not Arshad वैसा तो हो नहीं सकता. You're obviously earning. मैं साल का एक आध फिल्म तो कर ही लूंगा. और उसमें कितने मिल जाते हैं पैसे? ये तो मैं नहीं बता सकता. चलो ठीक है. जलील इंसान. कुछ भी यार, वाहियात कसम से बता रहा हूँ. YouTube में. हाँ. तो पर आपकी कमाई मतलब साल की 10 करोड़ की है. I hope so. अच्छा. तो 25-30 लाख मैं कमा लेता हूँ. अच्छा, साल का. जी. एक आप बकवास करें तो मैं भी कर सकता हूँ यार. 25-30 वाला यहाँ बैठा है. ठीक है. चक्कर क्या है ना, वो नहीं है कि यार मतलब मुझे मूड हो रहा है कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, सडनली एक फिल्म आ गई, फिल्म भी एम ही है लेकिन पैसे बहुत मिले, चलो कर लेना. मैं नहीं करूँगा छुट्टी. हाँ, छुट्टी तो छुट्टी. मुझे नहीं परवाह. यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर माय एज. आई लुक मच यंगर देन देम एंड आई लीड अ टेरिबल लाइफ. I eat everything, I drink everything. But you're like free here. Yeah. Do you die a lot? Nothing. I don't dye my hair at all. Only daadi, that's it. एक second. Your hair is not dyed. My hair is not dyed. It's still grey. Fuck off. Stop lying. It is grey, but it's very little. There's no dye, nothing. So I'm just saying that it's you have to let go for this. But has that center ever gone off center? Like मतलब कभी ऐसा हो जाता है ना कि हिल जाता है इंसान. तो क्या होता है ना, ये जो एडुलेशन है और जो आपके पीछे 10 लोग जा रहे हैं, ये सर पे चढ़ जाता है.
मैं सेक्रेटरी ये वो सब घूमते थे। ठीक है, और मुझे भी लगा यार मुझसे बड़ा एक्टर नहीं है कोई, ठीक, मुझसे ज़्यादा ये नहीं है कोई, मैं तो तोप हूँ। एंड देन आई लुक्ड एट माय सेल्फ, ये थॉट प्रोसेस गलत है, कौन कह रहा है ये, अच्छा ये डफर। तो मैं इस गधे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा तोप हूँ, इस गधे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर इडियट तोप है। तो मैं वेयर इज माई स्टैंडिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है हाँ क्या होता है कि बंदे की वैल्यू क्या है वो उसकी गाड़ी से डिसाइड होती है। वो आता है उसकी गाड़ी से, अच्छा काफ़ी पैसे आ गए इसके बाद, बेचारा गरीब काम नहीं चल रहा। पर कभी कभी ऑफ सेंटर चला जाता है अर्शद। वो ह्यूमन है, जाना चाहिए ना, गलतियाँ नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है। And अगर हर चीज़ अच्छी होगी ना तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं ये आएगा, भी ठीक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता मज़ा है। आता है। आई होप यू हैड फन। I had a lot of fun, I नहीं उस swear. कैमरा में देख के हाँ। however your experience was, and just tell people to subscribe to Unfiltered by Sandesh. Please subscribe to Sandesh, Unfiltered by Sandesh, and women, all the girls call him Samdesh, so you can call him Samdesh. Okay, please subscribe. He's not as bad as he looks and behaves. He's pretty good, good at his job. और कुछ बोल रहे हैं? Thank you for being so Thank honest. you for Thank what? you for being so honest. I'm telling you, आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको एक compliment दे रहा हूँ. Learn to take a compliment. I'm Mr. such a good actor. All what I said, it really looks I mean it. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Absolute pleasure. Absolute pleasure. भाई अरशद वारसी जो है ना एक अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि हमने मुन्ना भाई MBBS में जो है उन्हें जो है जो वैसे तो वो उससे पहले भी जो है कई गानों में उन्हें मैंने देखा है, लेकिन जो एक मेरी लाइफ में जो एंटर हुए थे सही तरीके से वो मुन्ना भाई से हुए थे। और अभी लास्ट जो है मैंने उन्हें असूर में देखा, उसके बाद शहर का बीच में जिक्र हो रहा था, उसका मुझे आइडिया नहीं कि शहर जो है वो कौन सी उनकी मूवी या वेब सीरीज है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कि अब देखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि वैसे सही वाली एंट्री तो मुन्ना भाई से ही हुई है हमारी लाइफ में, लेकिन उससे पहले उनका एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता, आंख मारे वो लड़की, आंख मारे लड़की ना लड़की ना लड़का लड़की नहीं आंख मारनी है। लेकिन ये है कि अभी जो आज जिस तरीके से इंटरव्यू हम लोगों ने देखा, मजा आता है आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज की बातें सुनकर, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस देखकर, और जिस तरीके से मतलब वो अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करते हैं। मुझे लगता है हर किसी का एक डिफरेंट ही तरीका रहता है, बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करता है। लेकिन यस, आप जब किसी को सुनते हो तो अगर आपकी सीखने की इच्छा होती है तो आप सीखते भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने की, और वो ये कि आपको वाकई में कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होती है, और चीज़ें जो है वो जाने देनी चाहिए ताकि आप अपनी सोल को थोड़ा लाइट कर सको। भाई देखें, आप चीज़ें हो लोग होने पकड़ के रखें ना तो इन द एंड आपकी ही लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप इरिटेट जो है होना शुरू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन उस चीज़ की जो है पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ भाई कि चीज़ों को ना जाने देना चाहिए, जो भी बाद में होगा वो जो है पहले भी होना है बाद में भी होना है, तो वो टाइम पे हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो रहती हैं। बाकी मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी चीज़ें जो है वो हंसी खुशी गुजार देते होंगे, क्योंकि जिस तरह वो बात कर रहे थे, जिस तरह जो है वो एंटरटेन कर रहे थे, तो उस लिहाज से तो यही लग रहा है कि भाई जैसे हमें वो मूवीज़ में देखने को मिलते हैं ना, रियल लाइफ में भी कुछ उसी तरह की हैं। हाँ, बात करने का स्टाइल तो बिल्कुल वैसे ही लगा है, लेकिन एक दो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी टीनेज पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं मतलब जो पार्टी करना और घूमना फिरना, बस यही उनको लाइफ जो लगती है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि लास्ट तक ऐसे ही रहते हैं, लाइक अपनी लास्ट एज तक ही ऐसे ही रहते हैं, लास्ट एज तक, आखिरी सांस तक, अंतिम सांस तक ऐसे ही रहते हैं, मतलब उससे कुछ अरसे पहले तक वो ऐसे ही रहते हैं। बट मुझे लगता है कि आपका सोशल सर्कल जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी सेहत के लिए और आपकी खुशियों के लिए, और आपकी एक प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आप 100 लोगों के बीच में जाकर जब करते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को हैंडल करना, लोगों के बीच रहना, इतने सारे लोगों की एनर्जी को आप कहीं ना कहीं पर एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं खुद जो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हूँ कि भाई कम से कम सोशल सर्कल। इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है
कि मैंने अपने बहुत करीबी दोस्तों के बहुत सारे ज़्यादा सोशल सर्कल ख़त्म करवा दी। मैं भी अगर अपनी भी मैं बात करूँ ना, पहले मुझे होता था कि एक बहुत बड़ा सर्कल होना जो है वो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं जो है आप जो है वो टाइम स्पेंड जो है वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज ऊपर जाती जा रही है, दोस्तों की काउंटिंग जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जो है वो आती जा रही है। और अब लिटरली ये हालात है कि भाई 2-3 दोस्तों के साथ जो है मिलता हूँ, उनमें से भी जो है कुछ छूट रहे हैं और कुछ जो है वो बस छूटने वाले हैं। बट आई थिंक पेरेंट्स को लेकर और बच्चों को लेकर मेरा वैसे ये मानना है, नो डाउट पेरेंट्स को ना हमेशा ये लगता है, जिनके बच्चे होते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते उनको ये लगता है कि जिनके बच्चे नहीं है ना वो ज़्यादा मतलब मशवरे देते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से वो मशवरे जो है मुफ्त में दे देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स जब बनते हैं ना तो उस टाइम पर आप बच्चों को सिर्फ डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये करो वो करो, आपको खुद भी अपने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको देखकर ही वो लोग जो हैं उस तरह से वो बनते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे घर में ये बात होती है और मैं ये बात बोलती हूँ कि माँ बनना नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन माँ बनने के बाद बच्चे की तरबियत करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। माँ को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ बच्चे को नर्चर करना पड़ता है, फिर जाकर आप कहीं पर एक ऐसा इंसान बनाते हो बाकी के मतलब जो एक अच्छा इंसान बन सके। मतलब अच्छा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा, लाइक एक डिसेंट इंसान होना चाहिए जिसकी सोच जो है डिसेंट हो, जिसको अपनी मर्यादा का पता हो, बजाय इसके कि मतलब आप कह दो कि बच्चे जो हैं वो जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में चले जाए। मुझे लगता है कि वो आपके घर का फिर निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यार मेरा ख्याल है कि जो एक घर से ही जो है ना बच्चों की तरबियत शुरू हो जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पे जो है वो इम्पैक्ट करती है। नो डाउट आजकल मोबाइल कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, जेनजीज को आप जो है वो देखते हैं तो भाई उनकी एक अलग सोच जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऐसे ज़माने में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि एक डिफरेंट सोच के साथ जो है वो चल रहे हैं और वो इनोसेंट भी दिखते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि भाई जो पेरेंट्स की जो होती है ना, यानी कि इसमें भी कोई शक नहीं कि कोई माँ बाप को आके सिखा नहीं सकता कि आपने बच्चों को कैसे पालना है। ये आपको टाइम के साथ साथ खुद चीज़ें जो है वो आती हैं। बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अंडरस्टैंड करते करते जो है ना बच्चों को जो है ना आप बिल्कुल ही वो एक अपनी वो क्या ना आउटरीच कर देना चीज़ों को कि आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चले जाएं। मेरे ख्याल ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। और एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों के पेरेंट्स को कोई कुछ बताता है तो मुझे लगता है कि वो इतना उसको ये नहीं लेना चाहिए कि भाई ये एज ए क्रिटिक सी इसको लिया जाए। आई थिंक थोड़ा सोचना भी चाहिए। अगर आपके बच्चे में गलती है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को सही करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी मतलब उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है सर पे। बाकी आप जरूर बताइएगा भाई आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। आई थिंक पॉडकास्ट टाइप मतलब पॉडकास्ट तो नहीं था वैसे, पॉडकास्ट ही था एक तरह का, काइंड ऑफ कह सकते ये आप जैसे कामिया जानी जी के हम देखते हैं ना, जो एपिसोड्स उस तरह का था। और मौसम से पूछना चाहूँगी, मौसम को जापानीज फूड अच्छा लगता है? जापानीज डिपेंड करता है कि भाई अगर देसी तड़के के साथ है फिर तो अच्छा लगता है। अगर प्योर, क्योंकि सुशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर प्योर खाना पड़े तो शायद मुझे पसंद ना आए। ओके वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी भाई आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।